नमस्कार व्यूअर्स, दिसका क्लासेस के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, आज हम करने वाले हैं एमपीपीएससी के जो सभी एग्ज़ाम एमपीपीएससी के द्वारा लिए जाते हैं उनके प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों को वन लाइनर के रूप में हम देखने वाले हैं। आंसर सहित, मतलब उनके आंसर कौन कौन से क्वेश्चन प्रीवियस ईयर एग्जामों में पूछे गए एमपीपीएससी लोक सेवा आयोग के द्वारा। साथ ही साथ इसमें पिछले वर्षों के मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के प्रश्नों का भी संग्रह है और अदर एग्जामों का भी संग्रह है, जो कि आपके लिए आगामी जो परीक्षा है एमपीपीएससी की उसके लिए बहुत ही लाभदायी होने वाला है। तो चलिए हम शुरू करते हैं अपने PYQ सीरीज़ का पहला पार्ट। इसमें हो सकता है एक या दो पार्ट, एक से ज़्यादा पार्ट आ सकते हैं, क्योंकि यह करीब करीब इसमें आपको ऐसा मान के चलिए 100-15 2000 के आसपास आपको क्वेश्चन मिल सकते हैं देखने को, जो कि वन लाइनर के रूप में रहेंगे और आपके लिए यह बहुत ही बेनिफिशियल रहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए हुए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा शेयर और लाइक भी कीजिएगा। चलिए देखते हैं। सबसे पहला वन लाइनर के रूप में फैक्ट है कि निम्नलिखित में से किस स्तूप के तोरण द्वार पर अशोक एवं उनकी दो रानियों के साथ बोधि वृक्ष तीर्थ यात्रा का अंकन मिलता है। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है 2022 में पूछा गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सांची, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी भागीरथ सिलावट, शहादत खान एवं वंश गोपाल का संबंध निम्नलिखित में से किस स्थान से रहा? तो इनका संबंध इंदौर से रहा है, बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। अगला है पंडित द्वारिका प्रसाद मिश्र निम्नलिखित में से किस समाचार पत्र के मुख्य संपादक रहे हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका लोक मत के यह संपादक रहे हैं। राइट आंसर हो जाएगा लोक मत। धर्मराजेश्वर स्मारक निम्नलिखित में से किस प्राचीन नाम से संबंधित है? किस जगह से? दसपुर या मंदसौर से यह संबंधित है। आनंद सिंह श्याम एवं धनैया बाई कलाकारों का संबंध निम्नलिखित में से किस कला से है? तो गौण चित्रकला से इनका संबंध है, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जिला कपास और केले उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो यह हो जाएगा बुरहानपुर। निम्नलिखित में से किस जनजाति को आदर के साथ खुटिया पटेल के रूप में संबोधित किया जाता है? राइट आंसर हो जाएगा सहरिया। भारत की जनगणना, अगला क्वेश्चन है आपका कि भारत की जनगणना 2011 के अनुसार मध्य प्रदेश का न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है? दिए गए ऑप्शन थे आपके डिंडोरी, अलीराजपुर, निवाड़ी और मंडला। तो राइट आंसर हो जाएगा डिंडोरी, बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं। मध्य प्रदेश में कितनी बार राष्ट्रपति शासन लागू किया गया? राइट आंसर हो जाएगा 3 बार राष्ट्रपति शासन लागू हुआ है। आप सन याद रखिएगा, 1977 में, 77 में, 1980 में और 1992 में। इन 3 वर्षों में मध्य प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लगा हुआ है, जहां पर सुंदरलाल पटवा और श्यामाचरण शुक्ल यहाँ के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। ये भी आप ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री की अनुपस्थिति में निम्नांकित में से कौन मंत्रिपरिषद की बैठक की अध्यक्षता करता है? तो राइट आंसर है मुख्यमंत्री द्वारा निर्दिष्ट मंत्री, अर्थात जिसे मुख्यमंत्री निर्देशित करेगा। इसके बाद है राज्य मानवाधिकार आयोग के सदस्यों की नियुक्ति हेतु गठित समिति की अध्यक्षता कौन करता है? तो इसकी अध्यक्षता मुख्यमंत्री के द्वारा की जाती है, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। मध्य प्रदेश राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग संशोधन अधिनियम 2021 के अंतर्गत कितने अशासकीय सदस्य होते हैं? राइट आंसर हो जाएगा 5, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मध्य प्रदेश के किस जिले से कर्क रेखा नहीं गुजरती है दिए गए ऑप्शन में से? तो यहाँ पे हो जाएगा इंदौर से कर्क रेखा नहीं गुजरती है। चलिए आगे देखते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि मध्य प्रदेश के किस जिले में काली मिट्टी नहीं पाई जाती है? राइट आंसर हो जाएगा दिए गए ऑप्शन में बघेलखंड पठार में। तो कहाँ पाई जाती है? मालवा के पठार में काली मिट्टी पाई जाती है। कितनी पाई जाती है? तो आपको याद है ना, 47% के आसपास यह मिट्टी पाई जाती है। आगे देखते हैं। मध्य प्रदेश को कितने कृषि जलवायु क्षेत्र में बांटा गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा 11 कृषि जलवायु क्षेत्रों में बांटा गया है। आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस जिले में बैगा विकास अभिकरण नहीं है? तो दिए गए विकल्प थे आपके मंडला, शहडोल, रायसेन और बालाघाट। तो रायसेन में नहीं है क्या बैगा विकास अभिकरण। अगला क्वेश्चन था आपका कि 600 मेगावाट क्षमता की सौर कलर परियोजना या सोलर फ्लोटिंग प्रोजेक्ट मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र में प्रस्तावित है? ओमकारेश्वर में या प्रस्तावित है खंडवा में।
आगे देखते हैं, मध्य प्रदेश में निम्नलिखित में से कौन सा स्थान जिला तापी विद्युत केंद्र से संबंधित नहीं है? तो दिए गए ऑप्शन थे आपके जो इनमें से संबंधित नहीं है, तो दोंगलिया, मंडी, खरगोन या अंडर जिले में स्थित है, यह उससे संबंधित नहीं है ताप विद्युत से। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में, माफ करना, श्रीमती दुर्गाबाई व्योम किस जनजाति कला से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गोंड शैली से संबंधित हैं। भोपाल गैस त्रासदी कब हुई थी? तो 1984 में 2-3 दिसंबर 1984 में। और कौन सी गैस का रिसाव हुआ था यदि ये भी पूछ लिया जाए तो मिथाइल आइसोसाइनाइड आपको अच्छे से ध्यान में रखना है, कई बार ये क्वेश्चन पूछा भी गया है। फिर नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन मध्य प्रदेश के प्रमुख चित्रकार नहीं है? तो दिए गए ऑप्शन में थे आपके कि नारायण श्रीधर बेंद्रे, विष्णु चिंचोलकर, नाना साहेब पेंसे, अमृतलाल बेगड़। तो दिए गए ऑप्शन में नाना साहेब पेंसे जो कि चित्रकार नहीं है, मध्य प्रदेश इनका संबंध नहीं है, हो जाएगा। विमुक्त जनजाति दिवस मध्य प्रदेश में किस दिनांक को मनाया जाता है? राइट आंसर हो जाएगा 31 अगस्त। देखो इन क्वेश्चनों से आपको फायदा ये मिलेगा कि आपको एक तो ये पता चल रहा है कि आयोग कैसे क्वेश्चन पूछ रहा है। तो अभी तक हमने देखा कि चित्रकला से क्वेश्चन है, जनजातियों से क्वेश्चन है, दिवस के रूप में क्वेश्चन पूछ चुका है। तो आपको ये सीरीज से फ़ायदा मिलेगा कि एक आइडिया आपको लगेगा कि आयोग कैसे क्वेश्चन पूछ रहा है। और कई बार ऐसा होता है आयोग में कुछ क्वेश्चन रिपीट हो जाते हैं, क्योंकि यह मात्र लोक सेवा आयोग के प्रश्नों का संग्रह नहीं है। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा जितने भी एग्जाम कंडक्ट कराए जाते हैं ऑफलाइन मोड पर, उन सभी प्रश्नों का यह संग्रह आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। लेकिन विशेषकर इसमें जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है राज्य सेवा आयोग की परीक्षाओं के, उनका संग्रह खासकर है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि मध्य प्रदेश के खिलाड़ी चिंकी यादव का किस खेल से इनका संबंध है? तो शूटिंग से इनका संबंध है। किस भारतीय राज्य ने अभी हाल ही में विश्व पेंगुलिन दिवस पर एक भारतीय पेंगुलिन को रेडियो टैग प्रदान किया है? तो मध्य प्रदेश ने यह प्रदान किया हुआ था। 2022 का क्वेश्चन था करंट का। आगे देखते हैं, किस वर्ष भारत हैवी इलेक्ट्रिक लिमिटेड को महारत्न उद्यम का दर्जा मिला था? तो 2013 में यह दर्जा मिला था भेल को महारत्न का। कहाँ पर है? भोपाल में अवस्थित है। हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड का कॉपर प्रोजेक्ट मध्य प्रदेश के निम्नलिखित में से किस शहर में है, या इस शहर को कॉपर सिटी के नाम से जाना जाता है? तो मलाजखंड जो कि आता है बालाघाट में। दुर्गा कलगी लोकनाट्य किस क्षेत्र से प्रसिद्ध है? तो इसमें आयोग के द्वारा तीनों ऑप्शन सही मान लिए गए थे, मालवा, निमाड़ और बुंदेलखंड। यह तीनों जगह पर होता है, तीनों क्षेत्रों में किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा अभिलेख विश्व के प्रथम विज्ञापन के तौर पर जाना जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा दसपुर अभिलेख, बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मध्य प्रदेश के खिलाड़ी विवेक सागर किस खेल से संबंधित हैं? तो इनका संबंध हॉकी से है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन दिए गए थे कि मध्य प्रदेश के मालवा पठार में सूती वस्त्र की मिलें की स्थापना की गई। मालवा पठार काली मिट्टी से आवृत है। तो दोनों ही विकल्प आपके बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। मुकरता गार्ज किस नदी से संबंधित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा नर्मदा नदी से। अगला क्वेश्चन है, जनवरी माह में कौन सी समताप रेखा मध्य प्रदेश को उत्तर दक्षिणी दो भागों में बांट देती है? 21, राइट आंसर हो जाएगा आपका इसका 21.1 डिग्री सेल्सियस रेखा। आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बावनथड़ी अंतर्राष्ट्रीय सिंचाई परियोजना जिन राज्यों की संयुक्त परियोजना है वह है मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की संयुक्त परियोजना है। तिरोड़ी और रमरमा किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, लोक सेवा आयोग के द्वारा नहीं लेकिन उसके द्वारा जो अदर एग्जाम ले जाते हैं उसमें यह क्वेश्चन पूछा गया था। तो तिरोड़ी और रमरमा किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तो मैग्नीज और मैग्नीज खनिज के लिए यह प्रसिद्ध है, तिरोड़ी और रमरमा की खनिज, जो कि कहाँ पे आता है? बालाघाट जिले में। मध्य प्रदेश में बॉक्साइट निक्षेप के लिए महत्वपूर्ण स्थान तो बेहर पठार, ये भी बालाघाट में आता है, जहाँ पे बॉक्साइट का निक्षेपण होता है। आपको ऑप्शन दिए गए थे, मालवा का पठार, गढ़ी मल्हार क्षेत्र, मझगवा क्षेत्र, बेहर का पठार। तो बेहर पठार बॉक्साइट के लिए प्रसिद्ध है। पहला सौर ऊर्जा पार्क मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थापित किया गया? तो राजगढ़ में यह स्थापित किया गया था। चलिए आगे देखते हैं। अगला आपको वन लाइनर के रूप में अगला क्वेश्चन जो था पूछा गया था कि किस चंदेल राजा ने महमूद का सामना किया था? तो राइट आंसर हो जाएगा विद्याधर भोजन से। फिर परमार वंश से थे। फिर आगे देखते हैं, माफ करना,
किस चंदेल राजा ने महमूद का सामना किया था? तो चंदेल शासक थे विद्याधर। निम्नलिखित में से कौन सा मध्यकालीन शहर छींट नामक छापे हुए सूती वस्त्र के लिए प्रसिद्ध था? सिरोंज राइट आंसर हो जाएगा सिरोंज। अटल प्रगति पथ का संबंध किससे है? दिए गए ऑप्शन में से ग्वालियर क्षेत्र से इसका संबंध था। निम्नलिखित में से या निम्नांकित में से कौन मध्य प्रदेश विधानसभा के प्रोटम स्पीकर, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष के पद पर रहे हैं? मतलब तीनों में ही दिए गए ऑप्शन थे आपके रामकिशोर शुक्ला, कुंजीलाल दुबे, काशी प्रसाद पांडे, तेजलाल टेमरे। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका रामकिशोर शुक्ला, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तीनों ही पद पर रह चुके हैं। मध्य प्रदेश के निम्नांकित मुख्यमंत्रियों में से कौन अपने कार्यकाल के दौरान मध्य प्रदेश विधानसभा में सदन का नेता नहीं था? यह चर्चित यह घटनाक्रम है मध्य प्रदेश के राजनीतिक इतिहास में। तो राइट आंसर था गोविंद नारायण सिंह। आपको जो विकल्प दिए गए थे, विकल्प आपके पास उपलब्ध थे प्रकाश चंद्र सेठी जो कि योजना के पहले अध्यक्ष थे मध्य प्रदेश योजना आयोग के, गोविंद नारायण सिंह, बाबूलाल गौर और कैलाश जोशी। तो राइट आंसर है जीपी सिंह या गोविंद नारायण सिंह। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, अगला क्वेश्चन है आपका कि मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग में अधिकतम कितने सदस्य होंगे? तो 5 1+4। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट इसके बाद है कि राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति के नाम की सिफारिश करने वाली समिति में कौन शामिल होता है? तो समिति में होते विधानसभा अध्यक्ष, नेता प्रतिपक्ष, मुख्यमंत्री और राज्य गृह मंत्री इसमें शामिल होते हैं। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की छुट्टी मंजूर करने या ना मंजूर करने की शक्ति किसमें निहित होती है? तो राष्ट्रपति में निहित होती है। भारत के संविधान का अनुच्छेद 338 किससे संबंधित है? तो राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग से यह संबंधित है। बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है सूचना अधिकार अधिनियम की धारा 20 के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन जुर्माना लगा सकता है? तो इसमें जुर्माना केंद्रीय सूचना आयोग या राज्य सूचना आयोग। फिर भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक संघ के लेखन संबंधी अपना प्रतिवेदन किसको प्रस्तुत करते हैं? तो राष्ट्रपति को, माफ करना, तो भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक संघ के लेखन संबंधी अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करते हैं। तो ये अपना प्रतिवेदन राष्ट्रपति को प्रस्तुत करते हैं। आप मुझे कमेंट बॉक्स पर जरूर लिख के बताइए कि ये जो कैग है इनका उल्लेख भारतीय संविधान के किस आर्टिकल में किया गया है। जरूर आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। आगे देख, और वर्तमान में हमारे यहाँ के कैग कौन है, भारत के कैग वर्तमान में कौन है, ये भी आप जरूर बताएंगे। अगला क्वेश्चन था कि राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति की जाती है किसके द्वारा? तो राज्यपाल के द्वारा की जाती है। आप यहाँ पे मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स पर जरूर लिखकर बताएं। अगला क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश में सरपंच और उप सरपंच की अनुपस्थिति में ग्राम सभा की बैठक की अध्यक्षता कौन करेगा? तो इस प्रयोजन हेतु ग्राम सभा की बैठक में उपस्थित सदस्यों द्वारा निर्वाचित संबंधित ग्राम पंचायत का पंच। फिर आगे देखते हैं। अगला था कि मध्य प्रदेश के निम्नलिखित में से कौन से जिले में गोटमार का मेला प्रसिद्ध है? तो यह लगता है छिंदवाड़ा में। और किस नदी किनारे पूछा जाए तो जाम नदी किनारे यह मेला आयोजित किया जाता है। फिर इंदिरा गांधी ट्राइबल विश्वविद्यालय मध्य प्रदेश किस शहर में स्थित है? करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका अमरकंटक में। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में ग्राम पंचायत में ग्राम सभा के गठन का प्रावधान है? तो आर्टिकल 243A में ग्राम सभा का गठन का प्रावधान दिया गया है। फिर अगला क्वेश्चन है श्री राम साहेब पांडे किस लोक नृत्य कला से संबंधित है? तो इनका संबंध राई से था। उस समय करंट का क्वेश्चन था, इन्हें पद्मश्री अवार्ड मिला हुआ था, तब ये पूछा गया था। तो राई बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप मुझे कमेंट बॉक्स पर बताइए कि राई किस क्षेत्र का लोक नृत्य है। राई जो है यह किस क्षेत्र का लोक नृत्य है। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका कि आखा रानी और मथवार पहाड़ियों के मध्य निम्नलिखित में से किस नदी ने गहरी कंदरा बनाई हुई है? तो यह नर्मदा नदी के द्वारा यहाँ पे गहरी गार्ज कंदराएं बनाई जाती हैं। अगला है भारत में कोयले के सकल उत्पादन में, मात्र सकल उत्पादन में के संदर्भ में मध्य प्रदेश का कौन सा स्थान है? तो कोयले में चौथा स्थान है, और यदि आपको लौह अयस्क में पूछा जाए तो 5वां स्थान है। अगला है निम्नलिखित में से किस लेखन ने कलचुरी शासक गांगे देव एवं उसकी राजधानी त्रिपुरी का जो विवरण है यह दिया हुआ था? तो अल बरूनी के द्वारा यह दिया गया था। अगला है मध्य प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? तो पंडित रविशंकर शुक्ल मध्य प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री थे। वही महिला मुख्यमंत्री सुश्री उमा भारती मध्य प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री थी।
इसके बाद मध्य प्रदेश की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी? तो सुश्री सरला ग्रेवाल थी। और आप मुझे यहाँ पे कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं कि हाल ही में मध्य प्रदेश की दूसरी महिला मुख्य सचिव किसे नियुक्त किया गया है? मध्य प्रदेश की दूसरी महिला मुख्य सचिव किसे नियुक्त किया गया है? अगला क्वेश्चन था कि मध्य प्रदेश में ग्राम पंचायत घोषित करने के लिए न्यूनतम जनसंख्या कितनी होनी चाहिए? तो 1000। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1000। मध्य प्रदेश सरकार की लाडली बहन योजना के अंतर्गत योग्य महिलाओं को कितनी राशि प्रतिमाह दी जाएगी? यह उस समय का करंट क्वेश्चन था। तो 1000 रुपये की घोषणा की गई थी। फिर मध्य प्रदेश में वैश्विक शिखर सम्मेलन 2023 किस स्थान पर आयोजित किया गया था? तो यह आयोजन हुआ था इंदौर शहर में। कहाँ पर आयोजित किया गया था? राइट आंसर इंदौर था। भारतीय सेना ने मध्य प्रदेश किस स्थान पर क्वांटम प्रयोगशाला की स्थापना 2021 में की थी? तो महू में यह स्थापना की गई। अगला है बीना नदी निम्नलिखित में से किन नदियों के किसकी सहायक है? बीना नदी निम्नलिखित नदी में किसकी सहायक है? दिए गए ऑप्शन में से बेतवा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा जिला वर्षा ऋतु में अधिक वर्षा प्राप्त करता है? दिए गए विकल्प था आपके नरसिंहपुर, मंदसौर, मंडला, छतरपुर। तो राइट आंसर हो जाएगा मंडला। भौगोलिक क्षेत्रफल के प्रतिशत के रूप में निम्नलिखित में से किस जिले का वन क्षेत्र सर्वाधिक है? ऑप्शन थे रतलाम, श्योपुर, उज्जैन और इंदौर। तो राइट आंसर हो जाएगा श्योपुर। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन था आपका कि निर्मल वर्मा पुरस्कार मध्य प्रदेश संस्कृति विभाग के द्वारा किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो यह पुरस्कार दिया जाता है भारतीय प्रवासी द्वारा हिंदी भाषा का प्रचार एवं विकास करने के लिए। निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान आधिकारिक तौर पर भूरसिंह बारासिंगा नामक एक शुभांकर पेश करने वाला भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान था? तो यह कान्हा राष्ट्रीय उद्यान है, जो कि कहाँ पर है? तो मंडला डिस्ट्रिक्ट में यह आता है। ये भी आप बिल्कुल ध्यान रखिएगा। और मध्य प्रदेश का पहला राष्ट्रीय उद्यान भी है और टाइगर रिजर्व में शामिल होने वाला भी यह पहला है। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन था कि आपका मध्य प्रदेश के मालवा क्षेत्र में प्राचीन राजवंश शुंग के बाद किस राजवंश ने प्रवेश किया था? सातवाहन वंश ने यहाँ प्रवेश किया हुआ था। बाबर द्वारा चंदेरी पर किए गए आक्रमण के दौरान वहाँ का राजपूत शासक कौन था? मेदिनी राय था। गढ़मंडला की प्रसिद्ध रानी का नाम बताइए। दुर्गावती। इन्हें आप अच्छे से तैयार कर लीजिए। 100% इस बार भी इनसे क्वेश्चन बिल्कुल पूछा जाएगा। रानी दुर्गावती को इनका कहाँ संबंध है, किस वंश से संबंधित हैं, ये सब चीज़ें, कौन सी युद्ध लड़े, किसके साथ लड़ा, ये सब चीज़ें आप बिल्कुल इनकी तैयार रखिए। क्योंकि कारण है कि इनकी जन शताब्दी वर्ष के 100 वर्ष कंप्लीट हो रहे हैं, 500 वर्ष माफ करना, 500 वर्ष पूरे हो रहे हैं 2024 में, इसलिए यहाँ से क्वेश्चन बिल्कुल पूछा जाएगा। तो रानी दुर्गावती का बहुत अच्छे से प्रिपेयर कीजिए। आगामी जो 23 जून को परीक्षा आयोजित की जाने उस संदर्भ में। आगे देखते हैं। मध्य प्रदेश शासन द्वारा 2018 में प्रारंभ की गई मुख्यमंत्री जन कल्याण योजना संबल 2.0 का उद्देश्य है असंगठित श्रमिक को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना। अगला था निम्नलिखित में से मध्य प्रदेश शासन के किस विभाग का संबंध सूरज धारा योजना से था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा किसान कल्याण एवं कृषि विभाग के द्वारा। मध्य प्रदेश की प्रसिद्ध लोक गायिका कौन है? तो तीजन बाई इसमें दिए गए ऑप्शन में से, क्योंकि चूंकि इनका संबंध अब छत्तीसगढ़ में रहती है, रायपुर में, फिर क्वेश्चन पूछा गया है। तो तीजन बाई हो जाएगा दिए गए ऑप्शन में से। किस वर्ष राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार नामक एक नए खेल की पुरस्कार की शुरुआत की गई थी? किस वर्ष राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार नामक एक नए खेल पुरस्कार की शुरुआत की गई थी? 2009 बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो आपके ऑप्शन दिए थे उसमें से हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। इसके बाद था कि राष्ट्रीय हस्तकला पुरस्कार 2018 से पुरस्कृत मध्य प्रदेश के मोहम्मद बिलाल खत्री निम्नलिखित में से किस हस्तकला की विधा से जुड़े हुए हैं? तो इनका संबंध एम्ब्रॉयडरी से है, ये आप ध्यान रखिएगा। प्रोफेसर शरद पगारे को कौन सा सम्मान प्रदान किया गया है? तो इन्हें 2020 में याद रखिएगा व्यास सम्मान मिला है। और आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि 2023 में इन्हें किस सम्मान से सम्मानित किया गया है। अभी 2023 में इन्हें किस सम्मान से सम्मानित किया गया है, आप मुझे कमेंट बॉक्स पर जरूर बताइएगा शरद पगारे जी के बारे में। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका कि मध्य प्रदेश में औसत तापमान को प्रभावित करने वाला सबसे प्रमुख भौगोलिक कारक कौन सा है? तो कर्क रेखा का मध्य प्रदेश के बीच से गुजरना बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर हो जाता। पन्ना जिले में हीरा उत्खनन का कार्य किसके द्वारा किया जाता है? तो राष्ट्रीय खनिज विकास निगम के द्वारा। कौन सा कोयला क्षेत्र मध्य प्रदेश में स्थित नहीं है? दिए गए ऑप्शन में से, तो कोरबा क्षेत्र छत्तीसगढ़ में आता है। अगला है मध्य प्रदेश विधानसभा में विपक्ष के पहले नेता कौन थे? तो विश्वनाथ यादव राव तामस्कर। कवि बिहारी
किस राज्य से संबंधित हैं? जिनका संबंध था मध्य प्रदेश से। भीलड़ बाबा कौन है? तो यह भीलों के प्रमुख देवता हैं। ये अदर एग्जाम पूछा गया है। अमृतलाल बेगड़ का संबंध किससे है? तो चित्रकला से। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश को कब पूर्ण रूप से खुले में शौच से मुक्त राज्य घोषित किया गया था? तो 2 अक्टूबर 2018 को। ये बिल्कुल याद रखिएगा, रिपीट हो सकता है ऐसे क्वेश्चन। फिर राजा भोज की राजधानी क्या थी? धारा नगरी या धार इनकी राजधानी हुआ करती परमार वंश की। गढ़मंडला का अंतिम यशस्वी और प्रतापी राजा कौन था? शंकर शाह। मध्य प्रदेश की प्रमुख फसल कौन सी है? दिए गए ऑप्शन में से गेहूं बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, मध्य प्रदेश के किस भाग में वार्षिक तापांतर अधिक रहता है? तो उत्तरी भाग में। मध्य प्रदेश में ग्रीष्म ऋतु में औसत तापमान बढ़ता है दक्षिण से उत्तर की ओर जाने पर। मध्य प्रदेश में कुल वनों के कितने प्रतिशत भाग पर सागौन पाए जाते हैं? लगभग 20% या 19.45 के आसपास रहता है, तो लगभग 20% के आसपास यहाँ सर्वाधिक सागौन के वृक्ष मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं। अगली स्लाइड देखते हैं, और ये लास्ट स्लाइड, इसके बाद अगला पार्ट इसके बाद आएगा। लगभग टाइम ज़्यादा हो रहा है, वीडियो लंबा हो रहा है, तो देखते हैं। अगला क्वेश्चन था कि देश के किस राज्य में सागौन के वन का क्षेत्र सर्वाधिक है? तो राइट आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। आधात्विक खनिज कौन सा है? दिए गए ऑप्शन में से संगमरमर। मध्य प्रदेश का पन्ना जिला किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? हीरा खनिज के लिए प्रसिद्ध है। निम्नलिखित में से कौन सा खनिज सिर्फ मध्य प्रदेश में पाया जाता है? हीरा खनिज। अगला क्वेश्चन था कि जवाहर सागर जल विद्युत परियोजना किस नदी पर यह परियोजना बनी हुई है? तो चंबल नदी पर बनी हुई है। 750 मेगावाट का सोलर पावर प्लांट मध्य प्रदेश किस जिले में स्थित है? रीवा जिले में। और कई बार क्वेश्चन तो इसके स्पेसिफिक स्थान, तो गुड़ याद रखिए, गुड़ के रीवा गुड़ में यह स्थित है। चलिए आगे देखते हैं। विश्व प्रसिद्ध पर्यटन स्थल सांची का प्राचीनतम नाम क्या था? या नाम यही था? तो कांकड़ाम इसका प्राचीन नाम सांची का। भीमबेटका की खोज किसने की थी? तो डॉक्टर विष्णुधर वाकड़कर, वीएस वाकड़कर के द्वारा 1957 के आसपास। बिल्कुल। फिर मांडू विजय दक्षिण विजय की कुंजी, यह किसने कहा था? तो यह कथन अमीर खुसरो के द्वारा कहा गया था। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक पाई जाने वाली जनजाति कौन सी है? तो मध्य प्रदेश में मिलती है भील। अगला है, आम की नीलम एवं अल्फांसो के मध्य क्रॉस से किस संकर किस्म के फल का विकास हुआ? तो रत्ना। कौन सी किस्म बनाई गई? तो रत्ना बनाई गई थी। निम्नलिखित में से कौन सी फसल व्यापारिक नहीं है? विकल्प गन्ना, कपास, केला और बाजरा। तो बाजरा। अगला है, भोपाल राज्य के मूल या वास्तविक संस्थापक कौन थे? दोस्त मोहम्मद खां। टांटे भील का वास्तविक नाम क्या था? दिए गए उसमें तांतिया और टंडरा दोनों सही किए गए थे। 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश के किस जिले में सर्वाधिक लिंगानुपात है? बालाघाट में। अगला है, आकांक्षा योजना का संबंध किससे है? तो अनुसूचित जनजातीय छात्रों को प्रतिस्पर्धात्मक परीक्षाओं हेतु कोचिंग देने से इसका संबंध है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की जननी सुरक्षा योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो माता एवं शिशु की मृत्यु दर को कम करना। राज्य खाद्य आयोग की स्थापना किस कानून के अंतर्गत होती है? राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के तहत। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन था कि किस प्रावधान के अंतर्गत मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग का गठन किया गया था? तो राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 की धारा 118(3) के तहत। मध्य प्रदेश के निम्नांकित राज्यपालों में से कौन हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे हैं? तो भगवत दयाल शर्मा बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश में नगर पालिकाओं में अनुसूचित जनजाति हेतु स्थान के आरक्षण का प्रावधान भारत के संविधान के निम्नांकित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? तो इसका करेक्ट 243(t). फिर मध्य प्रदेश विधानसभा की कार्यवाही का सही क्रम चुने। तो यहाँ पे होता है शपथ का प्रतिज्ञान होता है, फिर राज्यपाल का अभिभाषण होता है, मंत्रियों का परिचय होता है और निधन संबंधी उल्लेख किए जाते हैं। तो ये थे अभी कम से कम 100 से ज़्यादा ये आपके क्वेश्चन हो गए। लगभग एक स्लाइड में 20 से 25 क्वेश्चन हैं आपके। फिर इसका अगले पार्ट में हम आगे के क्वेश्चनों को देखेंगे। वीडियो आपको कैसा लगा? इस प्रकार का आपको वीडियो और चाहिए तो इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक भी जरूर कीजिएगा।
फिर इसके नए पार्ट को लेकर बहुत जल्द मैं इसका अगला पार्ट लेकर आऊँगा। बहुत बहुत धन्यवाद।